हेलो दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई स्टोरी के साथ। जैसा कि आपको पता है कि मैं रेगुलर इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की एक क्लास लाता हूँ, जिस पे मैं जीरो से इंग्लिश पढ़ना सिखाता हूँ। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। आपको इसमें एक मोरल भी जानने को मिलेगा इस कहानी के ज़रिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वन डे, वन डे यानी एक दिन, अ टीचर, देखिए टीईएटीचर, चर, टीचर वॉक्ड। इसे वॉल्क्ड नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें यल साइलेंट रहता है। वॉक्ड, WALKED, वॉक्ड इनटू द क्लास रूम, इनटू द क्लासरूम विथ, विथ एन एम्प्टी, एम्प्टी, इसे एम्प्टी नहीं बोलेंगे, एम्प्टी, एम्प्टी कप। यानी एक दिन एक शिक्षक या एक टीचर एक खाली कप के साथ एक क्लास में गए, ठीक है। ही आस्क्ड, आस्क्ड, ही आस्क्ड, व्हाट, व्हाट डू यू सी, व्हाट डू यू सी, तुम क्या देख रहे हो। आगे देखते हैं। The students, the students replied, REP, rep, LIED, lied, replied, an empty cup, an empty cup, यानी विद्यार्थियों ने जवाब दिया एक खाली कप। जब टीचर ने पूछा कि तुम क्या देख रहे हो, तो विद्यार्थियों ने जवाब दिया एक खाली कप। द टीचर, द टीचर स्माइल्ड, द टीचर स्माइल्ड, यानी शिक्षक मुस्कुराए। एंड filled it with clean water, and filled, FILLED, filled it with clean, CLEAN, clean water, यानी शिक्षक मुस्कुराए और उस कप को साफ पानी से भर दिए। देन, देन का मतलब होता है तब, THEN, देन ही एडेड, एडेड सम सैंड, SAND, सैंड, सैंड मतलब होता है रेत। देन ही एडेड सम सैंड, पहले उन्होंने कप में साफ पानी डाला और बाद में उसमें कुछ रेत डाल दिए। द वाटर, द वाटर बिकेम, बिकेम, बिकेम का मतलब होता है होना, हो गया। डर्टी, इसे डर्टी पढ़ा जाता है, DIRTY, डर्टी। द वाटर बिकेम डर्टी, यानी पानी गंदा हो गया। ही आस्क्ड, आस्क्ड, ASKED, आस्क्ड, कैन anyone, any, ANYNEONE, can anyone drink it now, शिक्षक ने कहा कैन एनीवन ड्रिंक इट नाउ, कोई इसे अभी पी सकता है। आगे देखते हैं। एवरीवन, एवरी, देखिए एवरीवन यानी हर किसी ने, सेड कहा, नो, हर किसी ने कहा नहीं। द टीचर वेटेड, वेटेड यानी टीचर ने इंतजार किया। फॉर अ फ्यू मिनट्स, फॉर अ फ्यू मिनट्स, यानी टीचर ने कुछ मिनट तक इंतजार किया। स्लोली, स्लो, देखिए SLOW, स्लो, LYLY, स्लोली, स्लोली यानी धीरे धीरे। द सैंड सेटल्ड, देखिए SETT, सेट, LED, सेटल्ड, ठीक है, सेटल्ड एट द बॉटम, इसे बॉटम नहीं पढ़ेंगे, बॉटम, जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे बोलना है। स्लोली द सैंड सेटल्ड एट द बॉटम, धीरे धीरे रेत बॉटम यानी तल पर जमा हो गया, यानी कप के तली पर जमा हो गया, नीचे वाले हिस्से में जमा हो गया। एंड द वाटर बिकेम क्लियर अगेन, एंड द वाटर बिकेम क्लियर अगेन, यानी पानी दोबारा साफ हो गया। आगे देखते हैं। द टीचर, द टीचर सेड, शिक्षक बोले, योर माइंड इज लाइक दिस कप, शिक्षक बोले योर माइंड इज लाइक दिस कप, यानी तुम्हारा दिमाग इस कप की तरह है। एवरी डे, हर दिन। प्रॉब्लम्स, देखिए इसे प्रॉब्लम्स बोलेंगे, हर दिन। प्रॉब्लम्स यानी समस्याएं। एंगर, एंगर यानी क्रोध। एंड फियर, फियर का मतलब होता है डर। मेक इट क्लाउडी,
क्लाउडी का मतलब होता है धुंधला। यानी शिक्षक बोले कि हर दिन की समस्याएं, क्रोध और डर तुम्हारे दिमाग को धुंधला बना देती हैं, धुंधला कर देती हैं। इफ, यदि, यू, तुम, स्टे, स्टे काम, इसे कोई काल्म नहीं पढ़ेगा, यल यहाँ पर साइलेंट है। इफ यू स्टे काम, अगर तुम शांत रहोगे, एंड गिव, और दोगे, योर सेल्फ, देखिए YOUR, योर सेल्फ टाइम, अगर तुम शांत रहोगे और अपने आप को समय दोगे, योर थॉट्स, तुम्हारे विचार, इसे थॉट्स पढ़ा जाता है, विल बिकम, बिकम मतलब होता है हो गए, हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर अगेन, यानी शिक्षक कह रहे हैं कि अगर तुम शांत रहोगे और अपने आप को समय दोगे तो तुम्हारे विचार क्लियर हो जाएंगे, यानी साफ हो जाएंगे। नेवर, नेवर मेक इम्पॉर्टेंट, देखिए इम्पॉर्टेंट, इसको इम्पॉर्टेंट बोलते हैं, ठीक है। नेवर मेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, डिसी, देखिए DECI, DCSIONS, डिसीजंस यानी महत्वपूर्ण निर्णय। व्हेन योर माइंड, इसे मिंड नहीं पढ़ेंगे, माइंड बोला जाता है, ठीक है, इज क्लाउडी। तो कह रहा है कि नेवर मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस व्हेन योर माइंड इज क्लाउडी, यानी जब तुम्हारा दिमाग साफ ना हो तो उस समय तुम जरूरी निर्णय ना लो, ठीक है। आगे देखते हैं। द होल क्लास बिकेम साइलेंट, द होल क्लास बिकेम साइलेंट, क्लास के सभी लोग शांत हो गए। दैट डे, उस दिन, द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स लर्नड, लर्नड यानी बच्चों ने सीखा या छात्रों ने सीखा, दैट पेशेंस, इसे पेटेंस नहीं पढ़ेंगे, पेशेंस इज समटाइम्स, देखिए समटाइम्स, समटाइम्स यानी कभी कभी, मोर पावरफुल, इसे पावरफुल नहीं बोलेंगे, पावरफुल, पावरफुल यानी अधिक शक्तिशाली, देन इंटेलिजेंस, देखिए इंटेली, INTELLI, इंटेलिजेंस, GENCE, जेंस, जो शब्द बड़े हों उनको तोड़ के पढ़िए, ठीक है। दैट डे, उस दिन से सभी बच्चों ने सीखा कि धैर्य कभी कभी ज्यादा शक्तिशाली होता है हमारे बुद्धिमत्ता से, यानी हमारी दिमाग से ज्यादा शक्तिशाली कभी कभी धैर्य होता है। तो इस स्टोरी का मोरल देखते हैं। मोरल यानी सीख, अ काम माइंड, अ काम माइंड यानी एक शांत दिमाग, मेक्स बेटर डिसीजंस, अच्छे निर्णय बनाता है, देन अ बिजी माइंड, एक व्यस्त दिमाग की अपेक्षा, यानी एक शांत दिमाग एक बिजी दिमाग की अपेक्षा अच्छे निर्णय बताता है। अब दोस्तों मैं आपको पहले भी बताया हूं कि जब मैं स्टोरी को रीड करके एक्सप्लेन कर देता हूं तो एक बार उस स्टोरी को फ्लुएंसी के साथ पढ़ के आप लोगों को सुनाता हूं। तो आप भी मेरे साथ इस स्टोरी को पढ़ने की कोशिश करिए, बोलने की कोशिश करिए। मैं एक एक शब्द को स्लो स्लो बोलूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वन डे अ टीचर वॉक्ड इनटू द क्लासरूम विथ एन एम्प्टी कप। He asked, "What do you see?" The students replied, "An empty cup." The teacher smiled and filled it with clean water. Then he added some sand. The water became dirty. He asked, "Can anyone drink this now?" Everyone said no. The teacher waited for a few minutes. Slowly, the sand settled at the bottom and the water became clear again. The teacher said, "Your mind is like this cup. Every day, problems. If you stay calm and give yourself time, your thought will become clear again. Never make important decisions when your mind is cloudy." The whole class became silent. That day, the student learned that patience is sometimes more powerful than intelligence. Moral: a calm mind makes better decisions than a busy mind. आई होप आपको इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इंग्लिश रीडिंग में दिक्कत है तो मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रेगुलर इंग्लिश रीडिंग से रिलेटेड एक वीडियो मिलता रहेगा जिसमें आप केवल 10 मिनट लगा के
इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। आप अपने इंग्लिश को पहले से बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आप लोग मेक श्योर करिए कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और तब तक मन लगाकर अपना जो भी काम कर रहे हैं करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।